नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसे से पैसा कमाई और निवेश के असली तरीके पॉडकास्ट शो में। आज शुक्रवार का एपिसोड है बेहद खास, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो आज के डिजिटल युग में लाखों लोगों की कमाई का साधन बन चुका है। एफिलिएट मार्केटिंग, व्यावहारिक रणनीति और भारतीय केस स्टडीज। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा, लिंक शेयर करो और पैसा कमाओ। लेकिन सच्चाई यह है कि एफिलिएट मार्केटिंग कोई त्वरित धन कमाने का खेल नहीं, बल्कि यह एक सिस्टम आधारित, डेटा ड्रिवन और कंटेंट फोकस्ड रणनीति है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे एफिलिएट मार्केटिंग के असली प्रमाणित तरीके, क्यों अधिकांश लोग इसमें असफल होते हैं, और कैसे आप सही नीश, ट्रैकिंग टूल्स और 3E एजुकेशन, एक्सपीरियंस और इमोशन का उपयोग करके एक स्थायी आय स्रोत बना सकते हैं। हम देखेंगे एक 7 दिवसीय प्रैक्टिकल प्लान और सीखेंगे भारतीय एफिलिएट मार्केटर्स जैसे हर्ष अग्रवाल की वास्तविक सफलता की कहानियों से, जिन्होंने अपने ब्लॉग्स और डिजिटल रणनीतियों से लाखों की कमाई का रास्ता बनाया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का एपिसोड सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि आपके लिए एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप है, जिससे आप अपनी डिजिटल कमाई की यात्रा शुरू कर सकते हैं। नमस्कार। आज हम एफिलिएट और रेफरल मार्केटिंग की दुनिया में एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हाँ, अक्सर लगता है कि ये बस यहाँ वहाँ ऑनलाइन लिंक चिपकाने का काम है। बिल्कुल यही आम धारणा है। लेकिन हमारे पास एक स्रोत है, एक लेख, एफिलिएट मार्केटिंग कमाई की व्यवहारिक रणनीति, और ये कहता है कि भाई ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक पूरी रणनीति है, एक सिस्टम बनाने की बात है। सही। तो आज हम इसी पर फोकस करेंगे, कैसे नेटवर्क बनाएं, कैसे चीज़ों को टेस्ट करें, और सबसे ज़रूरी वो भरोसा, वो कैसे जीता जाए, जो इस खेल का असली आधार है। बिल्कुल, भरोसा ही सब कुछ है इसमें। हाँ, तो ये चर्चा उन लोगों के लिए है जो शॉर्टकट नहीं ढूंढ रहे, जो एक टिकाऊ सिस्टम बनाना चाहते हैं, नतीजों को समझना चाहते हैं और लगातार सीखकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम यहाँ डेटा, व्यवहार और ख़ास तौर पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट पर ध्यान देंगे। स्रोत में कुछ नाम भी हैं, हर्ष अग्रवाल, अमित अग्रवाल, डिजिटल दीपक, उनकी केस स्टडीज़ भी हैं। तो चलिए खोलते हैं इसे। बिल्कुल सही कहा। असल बात सिर्फ लिंक शेयर करने की नहीं है, बल्कि वो पूरा इकोसिस्टम बनाने की है। और हाँ, ये कमाई से ज़्यादा मेरा मानना है भरोसा बनाने और नेटवर्क बनाने पर आधारित है। सही। तो हमारा काम आज यही है कि इस स्रोत से वो खास बातें निकालें जिनसे ये साफ हो जाए कि ये सब असल में जमीन पर काम कैसे करता है। चलिए तो शुरुआत वहीं से करते हैं जहां ज्यादातर लोग शायद अटक जाते हैं, असफलता। हाँ, स्रोत में एक लाइन अच्छी लगी, अफवाहें अलग, असलियत अलग। लोग क्यों फेल होते हैं इसमें? 3 मुख्य वजह दिखती हैं। क्या है वो? एक तो कोई सिस्टम नहीं, बस लिंक शेयर कर दिया, हो गया। दूसरा, कोई खास निच नहीं चुनते, सब कुछ बेचने की कोशिश, ऑडियंस कंफ्यूज्ड। हाँ, ये बहुत कॉमन है। और तीसरा, शायद सबसे बड़ा, डेटा पर ध्यान ही नहीं देना। कितने क्लिक आए, कितने लोग खरीदे, कोई हिसाब नहीं। हाँ, और ये असल में लक्षण है एक बड़ी प्रॉब्लम के, कि कोई सिस्टम ही नहीं है पीछे। अच्छा। स्रोत इसका हल भी बताता है। देखो, ये सिर्फ लिंक पोस्ट करने की बात नहीं है। जरूरत है कि हर प्रोडक्ट या प्रमोशन के लिए एक डेडिकेटेड जगह हो, जैसे कोई ब्लॉग पोस्ट या शायद एक लैंडिंग पेज। फिर आता है ट्रैकिंग। बिटली जैसे टूल लिंक छोटे तो कर देते हैं, लेकिन असली गेम चेंजर हैं UTM पैरामीटर्स। UTM वो क्या होता है? वो लिंक के पीछे लगे छोटे कोड्स होते हैं। वो बताते हैं कि क्लिक कहाँ से आया, इंस्टाग्राम पोस्ट से, व्हाट्सएप से, ईमेल से। अच्छा। इनके बिना तो आप बस अंदाजा लगा रहे हो। फिर गूगल एनालिटिक्स जैसे टूल इन कोड्स को पढ़कर बताते हैं कि कौन सी कोशिश कामयाब हो रही है। और आखिर में रेगुलर एनालिसिस, मतलब हर महीने बैठकर देखो कि क्या चला क्या नहीं। ये कैजुअल काम नहीं, ये एक छोटा बिजनेस चलाने जैसा है, हिसाब रखना पड़ता है। बिल्कुल। इसी सिस्टम और भरोसे के बात पर
स्रोत एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिद्धांत बताता है, 3 ईज का सिद्धांत, एजुकेशन, एक्सपीरियंस और इमोशन। हाँ, सुना है इसके बारे में। पहला ई है एजुकेशन, यानी शिक्षा। सीधा मतलब है जिस चीज को प्रमोट कर रहे हो उसे ठीक से जानो, अंदर बाहर से। स्रोत एक टास्क भी देता है, प्रोडक्ट के कम से कम 3-4 रिव्यू पढ़ो, वीडियो देखो, उसकी स्पेसिफिकेशंस नोट करो। जैसे अगर हेडफोन बेच रहे हो तो सिर्फ अच्छा है मत कहो, बताओ बैटरी कितनी चलती है, माइक क्वालिटी कैसी है, वारंटी क्या है। सही बात है, ग्राहक डिटेल्स जानना चाहता है। हाँ, आपकी जानकारी ही आपकी क्रेडिबिलिटी बनाती है। बिल्कुल। दूसरा ई है एक्सपीरियंस, अनुभव। स्रोत कहता है कि शुरुआत में इसे कमाई का जरिया मत समझो, सीखने का दौर समझो। अच्छा। सुझाव है, पहले 5 प्रमोशंस को सिर्फ लर्निंग टेस्ट की तरह देखो। हर हफ्ते रिपोर्ट बनाओ, क्लिक्स कितने, CTR क्या रहा। CTR मतलब क्लिक थ्रू रेट है ना? हाँ, देखने वालों में से कितनों ने क्लिक किया, फिर कन्वर्जन कितने हुए, कमीशन कितना बना। हो सकता है शुरू के 2-3 महीने कमाई हो ही ना, पर ये वो टाइम है जब आप असली डेटा जमा कर रहे हो, समझ रहे हो कि क्या काम करता है क्या नहीं। डेटा कलेक्शन फेज। हाँ, और तीसरा ई है इमोशन, भावना, लोगों से जुड़ने की कला। सिर्फ फीचर्स गिनाना काफी नहीं है। सही। श्रोता कहता है, अपने रिव्यू में, अपनी पोस्ट में कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस या कहानी जोड़ो। आपने वो प्रोडक्ट यूज किया तो कैसा लगा, कोई फनी बात हुई। ये जो इमोशनल कनेक्शन है ना, ये खरीदने के फैसले पे बहुत असर डालता है। ये तीनों ई मिलकर काम करते हैं, यही समझना जरूरी है, अलग अलग नहीं है ये। हाँ, कैसे? देखो, एजुकेशन से आप भरोसेमंद बनते हो, लोग आपकी सुनते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप जानते हो आप क्या कह रहे हो। जैसे श्रोता में अमित अग्रवाल का उदाहरण था, उनकी टेक एक्सपर्टीज ही उनके भरोसे का बेस है। अच्छा। एक्सपीरियंस, खासकर शुरू वाला, वो आपको डेटा देता है जिससे आप सीखते हो, अपनी स्ट्रैटेजी बेहतर बनाते हो। और द इमोशन वो ब्रिज है जो आपको कस्टमर से जोड़ता है, एक रिश्ता बनाता है जो सिर्फ स्पेक्स की लिस्ट कभी नहीं बना सकती। इनमें से एक भी कमजोर हुआ तो पूरी बात गड़बड़ा जाती है। सही कहा। अच्छा, ये सिद्धांत तो ठीक है, पर इनको अमल में कैसे लाएं? खासकर अगर किसी के पास वेबसाइट नहीं है। आजकल बहुत लोग बिना वेबसाइट के काम करना चाहते हैं। हाँ, ये बड़ा सवाल है। यहीं पे स्रोत माइक्रो एफिलिएट फनल की बात करता है। ये एक इंटरेस्टिंग मॉडल है, सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप्स का इस्तेमाल करके। अच्छा, ये कैसे काम करता है? इसका फ्लो कुछ ऐसा है, आप इंस्टाग्राम पर पोस्ट या रील बनाते हो, लोग बायो में दिए लिंक पर क्लिक करते हैं। ये बिटली या लिंक ट्री जैसा कोई लिंक हो सकता है। वो लिंक उन्हें शायद एक गूगल फॉर्म पर ले जाता है जानकारी देने के लिए, या फिर सीधे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जुड़ने का ऑप्शन देता है। लीड कैप्चर बेसिकली। हाँ, आप उन्हें फॉलो अप करते हो, शायद कुछ और टिप्स या कोई ऑफर, फिर वो आपके एफिलिएट लिंक से खरीदते हैं और आखिर में आप उनसे फीडबैक मांगते हो ताकि आप प्रोसेस को और बेहतर बना सको। अरे वाह। और अच्छी बात यह है कि स्रोत इसे सिर्फ एक आइडिया की तरह नहीं छोड़ता, इसका एक प्रैक्टिकल 7 दिन का एक्शन प्लान भी देता है। सच में? वो क्या है? हाँ, ये असल में उसी माइक्रोफोनल को बनाने की स्टेप बाय स्टेप गाइड है। बताओ बताओ। डे 1, निश चुने, लगभग 3 घंटे का काम। ऐसा टॉपिक जिसमें इंटरेस्ट हो, जानकारी हो, कंपटीशन बहुत ज्यादा ना हो और कमाई का स्कोप हो। जैसे स्रोत ने कहा, स्टूडेंट्स के लिए बजट हेडफोन, गूगल ट्रेंड्स, अमेजॉन बेस्टसेलर्स देखो। यहां हर्ष अग्रवाल वाली बात याद आती है, उन्होंने खास निश होस्टिंग, SEO टूल्स पर फोकस किया। ठीक है, डे 1 निच। डे 2, प्रोग्राम में रजिस्टर करें, 2-3 घंटे। अमेजॉन एसोसिएट्स, फ्लिपकार्ट एफिलिएट्स या जो भी आपके निश के लिए सही हो, साइन अप करो, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो। ओके, डे 2 रजिस्ट्रेशन। डे 3, लिंक्स और ट्रैकिंग। ये जरूरी है, 2-3 घंटे। हर प्रोडक्ट का एफिलिएट लिंक लो, बिटली से छोटा करो और याद से UTM पैरामीटर्स लगाओ ताकि पता चले कौन सा लिंक कहां शेयर किया था। इन सबको एक गूगल शीट में लिखो, ट्रैकिंग के बिना एनालिसिस नहीं हो सकता। डे 3, लिंक्स और ट्रैकिंग। ये UTM वाला पॉइंट नोट करने लायक है। बिल्कुल। डे 4-5, कंटेंट बनाओ, लगभग 4 घंटे। अब बनाओ वो इंस्टाग्राम पोस्ट या रील। ध्यान रखना, सीधे बेचना नहीं है, पहले वैल्यू दो। जैसे 5 गलतियां जो लोग हेडफोन खरीदते समय करते हैं, फिर सॉल्यूशन के तौर पर प्रोडक्ट बताओ। एक बायोलिंक पेज भी बनाओ, जैसे लिंक ट्री, जहां सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हों और कॉल टू एक्शन साफ हो। पूरी जानकारी और खरीदने का लिंक बायो में। ठीक है, वैल्यू फर्स्ट, फिर प्रोडक्ट। डे 4-5, कंटेंट। डे 5-7, ऑडियंस सिस्टम और टेस्टिंग, 3+ घंटे।
एक छोटा टारगेटेड व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट या टेलीग्राम चैनल बनाओ। शुरू में 50-100 लोग, उनकी परमिशन से। यहाँ भी पहले वैल्यू दो, जैसे 2 और टिप्स। फिर अपना कंटेंट शेयर करो और प्रोडक्ट ऑफर करो। अब बिटली और एनालिटिक्स से ट्रैक करना शुरू करो कि क्लिक्स आ रहे हैं या नहीं। छोटा ग्रुप, वैल्यू, फिर ऑफर। डे 5-7 ऑडियंस और टेस्टिंग। डे 6 फॉलोअप और फीडबैक 2 घंटे। अगर कोई खरीदता है तो 24-72 घंटे में फॉलोअप करो। पूछो प्रोडक्ट कैसा लगा, हो सके तो रिव्यू या टेस्टिमोनियल मांगो। ये आगे के कंटेंट के लिए सोना है। बिल्कुल। सोशल प्रूफ। डे 6 फीडबैक। डे 7 विश्लेषण और सुधार 2-3 घंटे। अब अपनी शीट और एनालिटिक्स खोलो। पहले हफ्ते के रिजल्ट्स देखो, कितने क्लिक्स, CTR, कन्वर्जन, कमाई, क्या काम किया क्या नहीं। इसके बेस पर अगले हफ्ते की स्ट्रैटेजी में छोटे छोटे बदलाव करो। ये एक साइकिल है, बनाओ, मापो, सीखो, सुधारो। वाह, ये 7 दिन का प्लान तो काफी प्रैक्टिकल लग रहा है। ये दिखाता है कि कैसे उन सिद्धांतों को असल में लागू किया जा सकता है। हाँ, हम एक्शन लेने के लिए अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। और इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए कुछ टूल्स का भी जिक्र है स्रोत में। पहला तो जाहिर है Amazon एसोसिएट्स या फ्लिपकार्ट एफिलिएट प्रोग्राम्स, ये ट्रस्टेड है। दूसरा बिटली या रीब्रांडली, लिंक छोटे करने और बेसिक क्लिक ट्रैकिंग के लिए। हाँ, ये जरूरी है। तीसरा ऑटोमेशन, गूगल शीट्स के साथ ज़ैपियर या मेक जैसे टूल्स। सोचो कोई गूगल फॉर्म भरे और ज़ैपियर अपने आप उसे शीट में डालकर व्हाट्सएप पर वेलकम मैसेज भेज दे, कितना टाइम बचेगा। बिल्कुल, ऑटोमेशन बहुत पावरफुल है। चौथा कैनवा, अच्छे दिखने वाले पोस्ट और ग्राफिक्स बनाने के लिए बिना डिजाइन स्किल के भी। हाँ, विजुअल्स मैटर करते हैं। और पांचवा वो UTM पैरामीटर्स और गूगल एनालिटिक्स का कॉम्बिनेशन। ये गहराई से बताता है कि ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, कौन सा चैनल बेस्ट है। देखो, ये सिर्फ अलग अलग टूल्स नहीं है, ये उस सिस्टम के हिस्से हैं जिसकी हमने बात की। ट्रैकिंग, बिटली, UTM, एनालिटिक्स के बिना सुधार नहीं कर सकते। ऑटोमेशन, ज़ैपियर, मेक टाइम बचाता है, गलतियां कम करता है। अच्छा प्रेजेंटेशन, कैनवा ध्यान खींचता है। सब मिलके काम करते हैं। हर टूल का अपना रोल है। ठीक है, सिस्टम समझ लिया, टूल्स पता चल गए, लेकिन लोग फिर भी गलतियां तो करते ही हैं। स्रोत में ऐसी 10 कॉमन गलतियों और उनके सुधारों की लिस्ट भी है। अच्छा, कौन सी हैं वो? कुछ खास? हाँ, कुछ जो बार बार दिखती हैं। एक तो गलत नेच चुन लेना। सुधार, जल्दबाजी मत करो, पहले 30 दिन रिसर्च और टेस्टिंग करो, शायद 2-3 प्रोडक्ट्स के साथ। पैशन जरूरी है। दूसरा, ट्रैकिंग को इग्नोर करना। सुधार, सिंपल रूल बना लो, हर लिंक बिटली प्लस UTM प्लस शीट। नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए। तीसरा, आते ही बेचने लगना। सुधार, पहले वैल्यू दो, गिविंग एटीट्यूड रखो, फिर मांगो। 5 टिप्स फिर एक प्रोडक्ट। हाँ, रिलेशनशिप बिल्डिंग पहले। चौथा, डेटा को देखकर भी अनदेखा करना। सुधार, हर हफ्ते अपने लिए एक छोटी KPI मीटिंग रखो। देखो CTR, कन्वर्जन रेट क्या कह रहे हैं, आंकड़े झूठ नहीं बोलते। डेटा ड्रिवन अप्रोच। पांचवा, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर डिपेंड रहना। सुधार, ऑडियंस जहां है वहां जाओ। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ब्लॉग मिक्स करो। डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। छठा, सिर्फ कमीशन के लिए घटिया प्रोडक्ट प्रमोट करना। सुधार, ईमानदारी, खुद टेस्ट करो या भरोसेमंद रिव्यूज देखो, लॉन्ग टर्म में यही चलता है। बिल्कुल, रेपुटेशन सब कुछ है। सातवां, क्लियर कॉल टू एक्शन ना देना। सुधार, साफ बताओ क्या करना है, यहाँ क्लिक करें, लिंक बायो में, ऑफर आज रात तक, टाइम लिमिट हो तो और अच्छा। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और आठवां, कानूनी बातों को भूल जाना। सुधार, ट्रांसपेरेंट रहो, बताओ कि ये एफिलिएट लिंक है, कमीशन मिल सकता है। FTC गाइडलाइंस है US में, इंडिया में भी उम्मीद की जाती है। डिस्क्लोजर बहुत जरूरी है। हाँ, इनमें से 2 गलतियां मुझे खास तौर पर खतरनाक लगती हैं। कौन सी? एक तो सीधे बेचना और दूसरा डेटा को अनदेखा करना। सीधे बेचने से लोग इरिटेट होते हैं, भाग जाते हैं। कोई नहीं चाहता कि उसे हर वक्त कुछ बेचा जाए। पहले वैल्यू दो, हेल्प करो, तब भरोसा बनता है। सही। और डेटा को इग्नोर करना, वो तो ऐसा है जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, बिना स्पीडोमीटर या फ्यूल गेज देखे, पता ही नहीं चलेगा कहाँ जा रहे हो, कब रुकना है। खासकर अगर आप डिजिटल दीपक की तरह पेड एड्स यूज कर रहे हो, तब तो ROI और CPA पर नजर रखना बहुत ही जरूरी है, वरना पैसा बर्बाद हो सकता है। ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और CPA कॉस्ट पर एक्विजिशन, यानी एक कस्टमर पाने में कितना खर्चा आया।
ये सब ट्रैक करना पड़ता है। और हाँ, वो डिस्क्लोजर वाली बात, ये सिर्फ कानूनी मजबूरी नहीं है, ये आपकी ईमानदारी दिखाती है। इससे लॉन्ग टर्म रिश्ते बनते हैं। ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी हैं, पर क्या इंडिया में वाकई लोग ऐसे काम करके सफल हो रहे हैं? स्रोत कुछ असली उदाहरण देता है। हर्ष अग्रवाल, शाउट में लाउड का जिक्र हमने किया था। हाँ, वो सालों से ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग से कमा रहे हैं, होस्टिंग, एसईओ टूल्स जैसे निच में, और अपनी केस स्टडीज भी शेयर करते हैं। उनका मॉडल कंटेंट, ईमानदारी और निच फोकस का अच्छा उदाहरण है। फिर है अमित अग्रवाल, लैबनॉल, टेक ट्यूटोरियल्स, टूल रिव्यू, अपनी एक्सपर्टीज से उन्होंने बड़ी ऑडियंस बनाई है। उनका काम दिखाता है कि गहरी नॉलेज और लगातार वैल्यू देने से लोग महंगे प्रोडक्ट्स पर भी ट्रस्ट करते हैं। हाँ, उनका काम काफी प्रभावशाली है। और डिजिटल दीपक, वो सिखाते भी हैं और खुद भी फनल, पेड एड्स, ऑप्टिमाइजेशन से एफिलिएट मार्केटिंग को स्केल करते हैं। तो इन उदाहरणों से कुछ की टेकअवेज है जो हमारी बातों से जुड़ते हैं। जैसे हर्ष अग्रवाल से सीख, लॉन्ग टर्म यूजफुल कंटेंट और ट्रांसपेरेंसी ही भरोसे की चाबी है, और सही स्ट्रैटेजी से हाई टिकट प्रोडक्ट्स भी बिक सकते हैं। अमित अग्रवाल से सीख, एक्सपर्टीज गोल्ड है। जब आप अपने फील्ड के मास्टर होते हो, लोग आपकी सलाह मानते हैं, कन्वर्जन बढ़ता है। सही। डिजिटल दीपक से सीख, सिस्टम और पेड एड्स से एफिलिएट मार्केटिंग को स्केल किया जा सकता है, पर इसके लिए डेटा, आरओआई, सीपीए की गहरी समझ और लगातार ऑप्टिमाइजेशन चाहिए। स्रोत में रिसर्च गेट की एक रिपोर्ट का भी जिक्र है। वो कहती है कि इंडिया में एफिलिएट मार्केटिंग तेजी से बढ़ रही है और इसमें टिकाऊ कंटेंट बेस्ड मॉडल ज्यादा सफल हो रहे हैं, वो जल्दी अमीर बनो वाली स्कीमें नहीं। तो कुल मिला के इस पूरी पड़ताल और स्रोत के विश्लेषण से एक बात तो साफ है, एफिलिएट या रेफरल मार्केटिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है। बिल्कुल नहीं। रगड़ा और कमाई होने लगी, ऐसा नहीं है। स्रोत की भाषा में कहूँ तो ये संभव है, पर इसके लिए मेहनत, ट्रैकिंग और सचेत कंटेंट चाहिए। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करना, लोगों से रियल फीडबैक लेना, नंबर्स पर नजर रखना और डिसिप्लिन बनाए रखना, यही रास्ता है। पहले भरोसा बनता है और फिर कमाई भी होती है। बिल्कुल। और शायद असली चैलेंज सिर्फ इन तरीकों को एक बार लागू करने में नहीं है। तो फिर किस में है? असली चैलेंज है लगातार सीखते रहने में, बदलते रहने में, ऑडियंस का फीडबैक सुनना, परफॉर्मेंस डेटा को एनालाइज करना और उसके बेस पर अपनी स्ट्रैटेजी को लगातार फाइन ट्यून करना। ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। एक सतत प्रक्रिया। हाँ, एक सोचने वाली बात यह हो सकती है कि जो केस स्टडीज हैं, हर्ष अग्रवाल, अमित अग्रवाल, डिजिटल दीपक, उन्हें और गहराई से देखें। सिर्फ ये नहीं कि वो क्या करते हैं, बल्कि ये कि उन्होंने समय के साथ अपने मॉडल को कैसे बदला, कैसे अडेप्ट किया। शायद यही अगला सवाल हो सकता है जिस पर सोचा जाए। मैं अपने काम को लगातार बेहतर बनाने के लिए एक फीडबैक लूप कैसे बना सकता हूं? तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। एफिलिएट मार्केटिंग, व्यावहारिक रणनीति और भारतीय केस स्टडीज। अब आप जानते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग कोई जादू नहीं, बल्कि यह है सही सिस्टम, सही निच और सही सोच का मेल। याद रखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो डेटा को समझते हैं, कंटेंट पर भरोसा करते हैं और लगातार सीखते रहते हैं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो स्पॉटिफाई, जियो सावन, अमेज़न म्यूजिक और यूट्यूब पर पैसे से पैसा, कमाई और निवेश के असली तरीके को फॉलो या सब्सक्राइब करना न भूलें। हर शुक्रवार हम लाते हैं नई कहानियां, नई रणनीतियां और वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में प्रेरक सीखें। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, जहां बात होगी कमाई, निवेश और आत्मनिर्भरता की। तब तक याद रखिए, पैसा वही कमाता है जो सीखने और प्रयोग करने की हिम्मत रखता है। धन्यवाद। जय हिंद।